आखिर चीन की सरकार ने कैलाश पर्वत पर किसी के भी चढ़ने पर रोक क्यों लगा रखी है? क्यों बैन किया है चाइनीज गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पर किसी का भी चढ़ना? वो चाइनीज गवर्नमेंट जो खुद धर्म पर विश्वास नहीं करती, क्या वह कैलाश पर्वत की पवित्रता को इतनी गंभीरता से ले सकती है कि वहां पर चढ़ना ही बैन कर दे? या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी चीनी चाल है? आज के इस वीडियो में हम सारे पहलुओं पर बात करेंगे। इस पर्वत के पीछे के कुछ गूढ़ रहस्यों पर, कुछ चमत्कारिक चीजें जिसके बारे में कई लोगों ने कहा है, और उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या आज तक कोई भी कैलाश माउंटेन पर नहीं चढ़ पाया है या फिर कोई सक्सेसफुल हुआ भी था। ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो बने रहिए बहुत ही दिलचस्प वीडियो में अंत तक। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। हिमालय एक रहस्यमयी पर्वत है जिसके अंदर कई राज छुपे हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि हिमालय के अंदर एक दिव्य शहर है जहां लोगों की मृत्यु नहीं होती है, जहां लोग अमर हैं और वहां पर देवता आज भी निवास करते हैं। वहां पर परलौकिक शक्तियां हैं। वहां के इंसान दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण हैं। हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों में इस जगह का वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है, लेकिन आज तक वहां पहुंचने में कोई सफल नहीं हो पाया। चाइना की सरकार ने कई बार इस जगह को ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन वह सफल नहीं हुई। चीन की गवर्नमेंट की बात अगर सुनी जाए तो उसके हिसाब से उसका यह कहना है कि हम सम्मान करते हैं उन सारे धर्मों का जो यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, और उन्हीं की इस आस्था को हम चोट नहीं पहुंचाने देना चाहते हैं, और इसलिए इस महान पर्वत की जो पवित्रता है वह भंग न हो, इसलिए हम किसी को चढ़ने नहीं देना चाहते। दूसरा कारण यह है कि यहाँ पर एनवायरमेंटल नुकसान ना हो जाए। हजारों की तादाद में श्रद्धालु भारत से, तिब्बत से, नेपाल से, दुनिया के कोने कोने से माउंट कैलाश के पास आते हैं। हम नहीं चाहते कि ऊपर चढ़ें और किसी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान हो जाए। तीसरा कारण सरकार यह देती है कि कैलाश पर्वत की चढ़ाई एकदम सीधी और खड़ी है, और जिस ऊंचाई पर कैलाश पर्वत है वहां तेज हवाएं चलती हैं। जिस प्रकार के फीचर्स मौजूद हैं, आसपास पर्वत श्रृंखलाएं, चोटियां मौजूद है, वहां से हवा का ऐसा दबाव होता है, ऐसी तेज हवा की गस्त चलती है, किसी भी पर्वतारोही के लिए अपने पैरों को वहां पर जमा पाना पॉसिबल नहीं है। ऊपर से ऊंचाई पर हवा एकदम पतली हो जाती है। ऐसी हवा में सांस लेना भी मुश्किल होता है। खतरनाक तापमान होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर सेफ्टी रीजन की वजह से भी हम किसी को चढ़ने नहीं देते। अमूमन 3 कारण बताते हैं चीन सरकार। पहला, पवित्रता को भंग नहीं करना देना चाहती। दूसरा, एनवायरमेंटल को नुकसान नहीं। और तीसरा कि बहुत ज़्यादा सुरक्षा कारण वहाँ पर माउंट कैलाश की। लेकिन क्या यह तीनों कारण सत्य है? और अगर गहराई में झांके, इसके पीछे बहुत बड़ा भू राजनीतिक कारण है। चाइना बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि भारत माउंट कैलाश पर अपना क्लेम कर सकता है। रिलीजन और साथ में कल्चरल परंपराएं, ट्रेडिशनल और पुरातन समय की बात अगर देखी जाए तो माउंट कैलाश के ऊपर अपना अधिकार कभी भी कर सकती है, दावा ठोक सकती है। भारत इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एकदम से ओवर प्रोटेक्टिव है, यूं कह लीजिए पॉजिटिव है चाइना। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने 1980 में इस सांग्रीला शहर को ढूंढने के लिए एक टीम तैयार करके इस मिशन को शुरू किया था, लेकिन तिब्बत और भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि तिब्बती लोग और भारतीय लोग इसे अपने देवताओं का घर मानते हैं। लेकिन फिर भी चीन की टीम ने इस दिव्य शहर को ढूंढने का फैसला किया और सारे पर्वतारोही और वैज्ञानिक खोज में निकल पड़े। लेकिन यह चढ़ाई बिल्कुल सरल नहीं होने वाली थी। सांग्रीला शहर की खोज के दौरान चीनी वैज्ञानिकों को हिमस्खलन, खराब मौसम, बर्फबारी और अन्य तरह की भयानक चीजों का सामना करना पड़ा। चीनी वैज्ञानिकों को इस पर्वत पर चढ़ते चढ़ते शाम हो गई थी और वह इस यात्रा को लगातार करते जा रहे थे। लेकिन उन्हें उसी बीच एक यूएफओ उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसे वह देखकर हैरान हो जाते हैं और उस यूएफओ का पीछा करने लगते हैं। लेकिन वह यूएफओ इतनी तेजी में था कि वहां से गायब हो गया।
इसी बीच चीनी वैज्ञानिक अपना रास्ता भूल गए और उन्हें चारों तरफ 4 रास्ते दिखाई दे रहे थे। उन वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर उन्होंने अपनी टीम को 4 दिशाओं में बांट दिया और चारों रास्तों पर खोज करने निकल गए। पहली टीम के वैज्ञानिक जब इस खोज में जा रहे थे तब उन्हें पर्वत से एक परलौकिक शक्ति निकलती हुई दिखाई देती है और वह वैज्ञानिक उस दिव्य शक्ति का पीछा करते हैं। जितना भी वे आगे बढ़ते हैं वह शक्ति उनसे उतनी ही दूर हो जाती है। करीब 6-7 घंटे चलने के बाद उन्हें एक रहस्यमय इलाका दिखाई देता है जहां चारों तरफ जुगनू दिखाई देते हैं और वह पूरा शहर वीरान होता है। वहाँ कई प्रकार के पक्षी और दिव्य शक्तियाँ उन्हें दिखाई देती हैं। जब चीनी वैज्ञानिक ने अपने दूरबीन का इस्तेमाल किया तो उन्हें एक दिव्य शहर में एक दिव्य मंदिर दिखाई देता है जहाँ उन्हें भगवान शिव की साक्षात प्रतिमा दिखाई देती है और उसके आसपास रहस्यमय तरह की शक्तियाँ आती और जाती नजर आती हैं। जैसे ही वैज्ञानिकों की टीम उस शहर में जाने की कोशिश करती है वैसे ही उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और एक वैज्ञानिक कहता है कि यह एक दिव्य शहर है, हमें इस शहर के दर्शन कर यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन वैज्ञानिकों की टीम अपनी उस पर्वतारोही की बात नहीं सुनते हैं और वह उस दिव्य शहर में जाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही एक बड़ा भूस्खलन आता है और वह सभी वैज्ञानिक तुरंत पीछे की ओर भाग जाते हैं। लेकिन भूस्खलन इतनी तेज था कि कुछ वैज्ञानिक वहीं मारे जाते हैं और उनमें से एक वैज्ञानिक बच निकलता है क्योंकि उसने उस दिव्य शहर को नहीं देखा था। उस पर्वतारोही ने अपने टीम की बातें सुनी थी और वह पर्वतारोही उस मिशन से वापस आकर उन बातों का जिक्र चीनी सरकार को बताता है, जिसे सुनकर सरकार भी हैरान हो जाती है। और जब दूसरी टीम को दूसरे रास्ते पर चलते चलते 7 गुफाएं दिखाई देती हैं जिसे देखकर वह हैरान हो जाते हैं। और जब चीनी वैज्ञानिक एक एक करके उन 7 गुफाओं में जाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चीनी वैज्ञानिकों को उन गुफाओं में कई हजार साल पुराने दस्तावेज और ग्रंथ मिलते हैं जिसे देखकर वे भी हैरान हो गए। वह दस्तावेज अलग अलग भाषाओं में लिखे गए और उन दिव्य दस्तावेजों में कई गुप्त ज्ञानों को संजो कर रखा गया था। साथ ही उन गुफाओं में उन्हें हिंदू देवी देवताओं की बनी प्रतिमाएं देखने को मिली। चीनी वैज्ञानिकों को मिले पौराणिक काल के दस्तावेज को वह अपने साथ ले गए। चीनी सरकार को मिले इन गुफाओं के दस्तावेज से अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया और वह उन दस्तावेजों को समझ भी नहीं पा रहे हैं। आइए जानते हैं चाइना ने अभी क्या किया है। अगर आप सैटेलाइट की तस्वीर में चेक करें तो माउंट कैलाश के अराउंड उसने इतना ज़्यादा मिलिट्री जमावड़ा किया है, इतने बड़े बड़े मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। यह तो छोड़ दीजिए, PLA-PLS लिबरेशन आर्मी की वहाँ पर डिप्लॉयमेंट की गई है चाइना की। वह छोड़ दीजिए, वहाँ पर सरफेस टू एयर मिसाइल ताकत लगा रखी है चाइना ने। अब कहा जाता है चाइना ने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि पास में जो ट्राई जंक्शन है जहाँ पर भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं मिलती हैं, चीन जिसे आप तिब्बत कह लीजिए, तिब्बत है, चाइना ने उस पर कब्जा किया हुआ है। जहां पर भारत, तिब्बत और नेपाल की सीमाएं मिलती हैं ट्राई जंक्शन पर, वहां पर लद्दाख बॉर्डर को लेकर के डिस्प्यूट भारत और चाइना के बीच में। तो उस डिस्प्यूट की आंधी में चाइना कहता है कि भारत कहीं अतिक्रमण करके आगे न बढ़ जाए, इसलिए हमें माउंट कैलाश के अराउंड मिलिट्री तैनात करी है। पर सच्चाई क्या है? क्या चाइना ने अपने अधिकार क्षेत्र में मौजूद माउंट कैलाश पर कोई रिसर्च की है? क्या उसे कुछ मिला है या इसके पीछे केवल भू राजनीतिक रीजन है, जिसमें से हम यह कह सकते हैं कि तिब्बत का एक महत्वपूर्ण इलाका है। माउंट कैलाश सिर्फ हिंदू लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हिंदू में जहां माउंट कैलाश को लेकर ये कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का घर है, वहीं पर बुद्धिज्म में माना जाता है गैंग रिपोचे प्रिंसियस स्नो माउंटेन कहा जाता है, माउंट मेरू कहते हैं ये लोग। जैन धर्म में भी इसे माउंट मेरू कहा जाता है और माना जाता है कि वहाँ पर ऋषभ देव एक वहाँ के संत हैं। जैनियों में वहाँ उनका एनवायरमेंट हुआ था, उनकी जागृति हुई थी, यह माना जाता है। साथ में बौद्ध धर्म जो तिब्बत में माना जाता है, वहाँ पर यह माना जाता है कि माउंट कैलाश दरअसल 9 स्टोरी स्वास्तिक माउंटेन है और वहाँ पर एक्सिस मुंडी है। एक्सिस मुंडी उन्हें पूरी विश्व का एक एक्सिस पॉइंट, एक धुरी जो सीधा यूनिवर्स को कनेक्ट करती है धरती से। बौद्ध धर्म के अनुसार यह माना जाता है कि बौद्ध डिटीज
बौद्ध धर्म में जिन्हें भगवान माना जाता है, उनके और धरती के बीच का संपर्क कैलाश पर्वत के माध्यम से होकर जाता है। तो काफी सारे धर्मों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है माउंट कैलाश। लेकिन अगर चीनियों की नजर से देखा जाए, उनके हिसाब से देखा जाए, तो चीनियों के लिए माउंट कैलाश पर कब्जा करना, कंट्रोल करना, उसके आने वाले रूट पर कब्जा करना, उसे कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तिब्बतियों की आस्था जुड़ी हुई है तिब्बत पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए और भारत से बचाए रखने के लिए माउंट कैलाश पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की गई है। तो अगर हम यह कहें कि भू राजनीतिक कारण नहीं है तो गलत होगा। यहाँ पर डेफिनेटली अपने इलाके के ऊपर कब्जा बनाए रखने के लिए चाइना ने माउंट कैलाश के चारों तरफ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पर कि क्या वाकई में कैलाश पर्वत के अंदर कुछ एकदम परलौकिक मौजूद है? क्या वाकई में वहां पर भगवान शिव और माता पार्वती रहते हैं? क्या वाकई में वहां पर जिस तरीके से कहा जाता है बुद्धिज्म में कि भगवान डैम चौक यानी कि बुद्धा वहां पर विराजमान है? क्या वाकई में बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि एक्सिस मुंडी है? तो क्या वहाँ कुछ है? वहाँ पर कुछ ऐसा परलौकिक मौजूद है जिसकी वजह से माउंट कैलाश के इर्द गिर्द काफी सारी अजीबोगरीब घटनाएं नोटिस की गई हैं? और क्या इसी वजह से आज तक कोई भी पर्वतारोही, दुनिया का सबसे बेहतरीन पर्वतारोही जो माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ चुका हो, वो माउंट कैलाश पर चढ़ने से पीछे हट गया? आइए जानते हैं। कई रिसर्चर्स, जिनमें चीनी रिसर्चर्स भी शामिल हैं, उनका मानना है कि माउंट कैलाश, इसका ऊपरी भाग जो है वह एक पिरामिड स्ट्रक्चर है, एकदम पिरामिड की तरह, मिस्र के पिरामिडों की तरह। और कहा जाता है कि हो सकता है यह दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड हो जिसे किसी एडवांस सिविलाइजेशन, एडवांस एशियन प्राचीन सभ्यता ने इसे बनाया हो। मान्यता यह भी है कि माउंट कैलाश के इर्द गिर्द और जितने करीब जाते जाएंगे, अगर ऊपर चढ़े तो समय वहां पर अलग तरीके से बिहेव करता है। यह अद्भुत है। धरती पर कई ऐसी जगहें होती हैं जहां पर ग्रेविटी उल्टी डायरेक्शन में काम करती है। अगर आप वहां कुछ नीचे फेंकते हैं तो वह चीज ऊपर की तरफ आती है। जब ग्रेविटी के अंदर फॉल्ट हो सकता है धरती की जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की वजह से, तो क्या माउंट कैलाश के इर्द गिर्द कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिसकी वजह से समय उसकी गति के आगे पीछे होती रहे? समय भी एक डायमेंशन है और जिस तरीके से हर डायमेंशन में आगे पीछे जाया जा सकता है और स्लो और फास्ट किया जा सकता है, तो हो सकता है टाइम के अंदर भी इस प्रकार का कुछ होगा। हालांकि इस पर रिसर्च चल रही है। समय के पीछे जाना पॉसिबल है कि नहीं, सामने जाना पॉसिबल है। यह थ्योरेटिकल ही कहा गया है कि अगर आप लाइट के स्पीड से गिरे तो चांस है कि आप समय में आगे की ओर जा सकते हैं, लेकिन पीछे जाने को लेकर कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। माउंट कैलाश के आसपास कुछ ऐसा क्या है जो वहाँ पर समय अलग तरीके से बिहेव करता है? कई विजिटर्स और कई रिसर्चर्स ने यह पाया कि इस जगह पर जाने के बाद से बालों में ग्रोथ बढ़ जाती है, बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं, नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं और इवन यह भी मान्यता है कि जो ज़्यादा करीब जाता है या ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश करता है, उसकी उम्र भी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। तो क्या ऐसा कुछ है वहाँ पर? तीसरी मान्यता यह है कि माउंट कैलाश की पोजीशन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस के साथ में है। जहाँ पर माउंट कैलाश है उसकी दूरी नॉर्थ पोल से जितनी है, ठीक उतनी ही दूरी माउंट कैलाश की गीजा के पिरामिड से भी है। तो ऐसा क्या है कि तीन महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर के बीच एक ही दूरी है? क्या इसे सोच समझकर बनाया गया है? साइंटिफिक रिसर्च के दौरान पाया गया कि जो तिब्बत का पठार है, जहाँ पर माउंट कैलाश है, उसके नीचे कई सारी कैविटीज हैं। माने उसके नीचे की जमीन खोखली है। यह भी कहा जाता है कि कैविटीज के अंदर पानी भरा है कुछ में, और उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक अलग तरीके से प्रभाव करती है आसपास के इलाके को। यह भी कहा जाता है कि जो भी इस पर चढ़ने की कोशिश करता है उसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ इशू हो जाते हैं, उसकी उम्र तेज़ी से बढ़ने लगती है, उसकी मौत हो सकती है। यह उन लोगों के लिए भी है
जो इस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और उन लोगों के लिए भी है जो इस पर गहन रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। माना जाता है कि आज तक कोई भी इस पर चढ़ने में कामयाब नहीं हो पाया। कई लोगों ने कोशिश की लेकिन वह फेल हो गए। जिन लोगों ने काफ़ी हद तक आगे पहुंचने में सफलता हासिल की, उन्होंने बताया कि ऊपर पहुंचना इम्पॉसिबल है और उसके साथ कई सारी अनहोनी घटनाएं हुई। क्या लगता है आपको, माउंट कैलाश के अंदर कुछ रहस्यमय मौजूद है? क्या वाकई में वहां पर भगवान शिव और माता पार्वती रहते हैं? क्या वाकई में यह पूरे यूनिवर्स का केंद्र बिंदु है? क्या मान्यता है आपकी? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके यह वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।